अकेलापन या फिर जीवन का सबसे बेहतर समय, जब हम अपने स्ट्रेंथ को पहचान के उन्हें उजागर करके जीवन में सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं जीवन के एक ऐसे सिचुएशन के बारे में, एक ऐसे समय के बारे में जिसे लोग अकेलापन कहते हैं। और ये समय हर इंसान के जीवन में एक बार ना एक बार जरूर आता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। जब इंसान अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है, गलत गलत विचारों से वो घिरने लगता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। और ऐसे सिचुएशन में एक तो इंसान पूरी तरह टूट के बिखर जाता है, या फिर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में इस इंसान अपने स्ट्रेंथ को पहचान करके, कुछ यूनिक नया स्किल सीख करके, अपने शक्तियों को उजागर करके, एकजुट करके जीवन को सही मार्ग में चलना शुरू कर देता है और पूरी तरह निखर जाता है। साथियों, आज जीवन में जो भी इंसान सफल है, यानी कि जिनके पास धन है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके विचारधारा को हम जीने का चाहते हैं, उन जिनके विचारों को हम महसूस करते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनकी बातों को हम सुनना चाहते हैं, जिनके विचारधाराओं को अपने जीवन में उतार करके उनके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर उन्हें अपना आइडल, अपना गुरु मानते हैं। जब आप उनके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन के एक लंबे समय तक इस अकेलेपन को जिया है, और इसी अकेलेपन में उन्हें वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा मिली है, जिनकी मदद से वो आज जीवन में इतने सफल है, इतने फेमस है। साथियों, चाहे आप आध्यात्म के किसी गुरु का नाम ले लीजिए, या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का नाम, आप किसी भी बड़े लेखक का नाम ले लीजिए, या फिर किसी बड़े सिंगर का नाम, आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि इसी अकेलेपन के समय में उन्होंने अपने खुद को डेवलप करने का काम किया। अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जब आप उनके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन के लंबे समय तक इस अकेलेपन को जिया है। जब ना तो उनके पास कोई बहुत सारे अच्छे दोस्त रहे हैं, ना फिर बहुत सारा शुभचिंतक, लेकिन क्या उन्होंने इस सिचुएशन को गलत विचारों में, गलत धारणाओं में, गलत कामों में बिता दिया, या फिर उन्होंने इस समय को अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने में, एक नया स्किल सीखने में, और अपने विचारों को पॉजिटिव रख करके पूरे विश्व में अपना नाम को फेमस करने में लगा दिया। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ना सिर्फ हमारे भारत में, बल्कि भारत से भी आगे अमेरिका में और अलग अलग देशों में हमारे भारत संस्कृति का नाम बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले जाने में वो सफल रहे। तो क्या उन्होंने अपने जीवन में अकेलापन को जिया है? यस, जिया है। आप अगर महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़िएगा, उनकी जीवनी को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में इस लंबे अकेलापन को लंबे समय तक जिया है। जब उनके पास ना तो कोई शुभचिंतक है, ना कोई दोस्त है, ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, एक कमरे में बंद अपने विचारों को जीते हुए, अपने विचारों को और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रेंथ करते हुए आज उन्होंने इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा इज्जत कमाया है। और ना सिर्फ अपने आप में अपने विचारों को सीमित रखा, बल्कि विचारों को इतना पावरफुल बनाया कि आज हर एक इंसान उनकी जीवनी को पढ़ना पसंद करता है, उनके जैसा बनना पसंद करता है। आप किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बारे में भी जब आप पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। चाहे आप बिल गेट्स के बारे में पढ़िए, या फिर इलोन मस्क जी के बारे में पढ़िए, या फिर बहुत बड़े सिंगर या फिर एक्टर के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये जो समय आता है अकेलापन, जब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि
कोई भी इंसान हमसे बात करना नहीं चाहता, हमसे मिलना नहीं चाहता, हमारे विचारों को पसंद नहीं करता है, हमसे जुड़ना नहीं चाहता। कोई भी इंसान हमारे बातों को सुनना नहीं चाहता या फिर हमारे जैसा बनना नहीं चाहता। जब हम अपने आप को बहुत ही हीन भाव से देखने लगते हैं, जब हम ही अपने आप में मन में विचार में ये सोचने लगते हैं कि शायद मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं लोगों की जैसा नहीं हूँ, या फिर मैं इतना खराब हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। और ऐसे समय में हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं, और इसी अकेलेपन में बहुत सारा इंसान कई बार तो इतने बड़े गलत कदम ले लेते हैं कि वो अपने जीवन को त्याग देते हैं, कमिट सुसाइड कर लेते हैं। और यही समय में जो इंसान आज सफल है, बहुत ही ज़्यादा नाम इज्जत शोहरत कमा रहा है, इसी समय में उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को पहचान करके, अपने यूनिक स्किल्स को पहचान करके जीवन में आगे बढ़ने का काम किया, और आज मरने के बाद भी लोग दिलों में उनकी छवि जिंदा है। तो साथियों, जब जब आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन आए, या फिर अगर इससे पहले कभी भी आपके जीवन में ऐसा समय आया था जब आपने ऐसा महसूस किया है, या फिर अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए तो याद कीजिएगा उन आइडल, उन यूनिक पर्सनैलिटी के बारे में, उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में जिन्होंने इससे सिचुएशन में अपने आप को निखारने में काम किया, जिन्होंने इस समय को अपना वेपन बनाया, अपना हथियार बनाया, अपने बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ बना करके उसको सफलता में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, हर सिचुएशन एक सा होता है, बस उसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कोसते हैं, या फिर उस समय को अपना एक अपडेटेड वर्जन बनाने में, अपना स्ट्रेंथ पहचानने में, कुछ नया स्किल सीखने में लगाते हैं। और साथियों, मेरा यकीन मानिए, अगर आप ऐसे समय में अपने आप को निखारने में लगा देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो दुनिया में हर एक इंसान आपके विचारधारा को पसंद करने लगेगा, आपके जैसा बनना लगेगा, आपकी बातों को सुनना पसंद करने लगेगा। साथियों, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रह करके, बहुत सारे लोगों को बीच में रह करके ही सफल हो सकते हैं। बहुत बड़े विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने कहा है, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्र मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, रहो वरना अकेला। यानी कि साथियों, आप अपने जीवन में अकेला रह करके भी उन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और ये अकेला रह करके भी किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी अपनी पूरे जीवन को अकेला रह करके गुजारा, और इस सिचुएशन को जी करके भी उन्होंने सफलता हासिल की है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि मेरे अपने संपूर्ण जीवन में अब तक ऐसा कोई भी मित्र नहीं रहा जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहे, सिवाय भगवान के। यानी कि साथियों, अगर आप अकेले हैं, अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त यार नहीं हैं, तो याद रखिएगा, एक पावर, एक स्ट्रेंथ, एक ऊर्जा आपके पास हर वक्त रहता है, जिसे लोग ऊर्जा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसे लोग अलग अलग नाम से डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन पावर के नाम से जानते हैं। तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके हर सिचुएशन में आपके साथ रहती है, चाहे आप बहुत भीड़ भाड़ में रहे या फिर आप अकेले में रहे। और ये जो अकेला समय आपको मिलता है, ये वो समय होता है जो यूनिवर्स की ओर से आपको गिफ्टेड टाइम मिलता है, गिफ्टेड समय मिलता है, जिस वक्त आप अपने आप को अकेले रह करके पूरा स्ट्रेंथ, आपका पूरा समय, पूरा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को निखारने में आप लगा सकते हैं, बजाय गलत गलत विचारों में पढ़ करके, गलत गलत धारणाओं में पढ़ करके, गलत गलत सोचों में पढ़ करके अपने आप को बर्बाद करने में। डिसाइड आपको करना होता है साथियों कि आप ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, परेशान होते हैं, या फिर अपने आप को एक बहुत ही सफल
व्यक्ति बनाने का जर्नी शुरू कर देते हैं। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपने अपने ऐसे समय में क्या किया, और अगर आपके जीवन में आगने वाले समय में ऐसा कभी समय आएगा तो आप क्या करेंगे। धन्यवाद।